यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। हसीना को सब कुछ बता दो साफ साफ कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। इश्क है, रफ्त है, जब्त है। तुम क्यों छुपा रहे हो उससे ये? मैं और वो कुछ छुपाइएगा मत, आपको मेरी कसम। ईशा मेरा गुजरा हुआ वक्त, तुम मेरा मौजूदा वक्त। मेरा सच तुम्हारे लिए बहुत तकलीफदेह होगा। ये सच तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे चेहरे पे देख चुकी, तुम्हारी आंखों में पड़ चुकी। धन्नो धरती बच्ची है, घर में ही रहेगी, अब बच्चों तक क्या नहीं तोड़ना। वाह वाह चांद तारा, ये हुई ना बात। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। यार बात सुनियो, निकल जा भाई, तू पैदल निकल ले यार। क्यों भाई, क्या हो गया? अबे जिसकी बाइक है ना वो फोन कर रहा है, जान खा रही है, तू चला जा, तेरी मौत बहुत नहीं आ जाएगी। 2 गली तो आगे जाना है यार, भारी बन रहे। गोली भाई, तो तू बाइक वापस करने जा रहे हैं तो मुझे छोड़ दे रास्ते में। वो भाई उसको पहले ही देर हो गई है यार, वो जान खा रहा है ना, तू निकल लेना, मेरा भाई है ना, जा 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 निकल ले। गोली तू कोई काम पूरा नहीं करता है यार, तू पहुंच में पैदल जाना। वो देख के मिठाई ना लुट जाए। सही बात है भाई, इस खानदान में वफा नहीं है वो। बहुत मेहनत से खरीदा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चाइना का भाई। अरे भाई मैं मोबाइल छीनने नहीं आऊँ, बस 2 मिनट बात करनी है आपसे। क्या 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 बात करनी है बॉस? कहीं बैठ के बात करें, चलें? ऐसी कौन सी बात है जो बेटी के करेंगे? मुझे आपसे गुड्डू के मुतालिक बात करनी है। मैं जानता हूँ आप उसी के खानदान से। अबे गुड्डू का बताओ, क्या भंड मार दिया उसने? बहुत बड़ा भंड मार दिया उसने। आप चलेंगे मेरे साथ? बॉस वैसे तो मैं काम से जा रहा था, लेकिन अभी आपने जिक्र छेड़ा गुड्डू का, बात खानदान की है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, चले मेरे साथ। आजा आजा, भंडारी आदमी है, मुझे पता है कोई ना कोई गेम किया है इसने। पूरा खानदान नहीं संभालू भाई। आलम, ऐसे तो मत देखो। मैं तो जैसे चाहे देख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम ना देखा, सबको मना लिया मैंने। जबरदस्ती मनाया तुमने। कभी छत पर चढ़ जाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। मैं तो कूद भी जाता अगर अम्मा ना मानती तो। झूठे हो तुम, कूदना तो तुमने नहीं था, ऐसे ही डरा रहे थे सबको। किसे? क्या मतलब किसे डरा रहा था? अपनी अम्मा को, और किसे? और तुम नहीं डरी क्या? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। और अब इसी ड्रामेबाज के साथ तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है। राजी हो? अरे लाओ मैं खिलाती हूँ भाई। बहुत बहुत मुबारक हो, दोनों समदने बन गई खैर से। एक म्यान में दोनों तलवारें आ गई। मजाक कर रही हूँ खाला। मोटी, ये मिठाई मैंने मंगाई थी ना, और तुम खिला रही हो। इसका तो काम ही यही है, हर चीज को झपट लेती है। बात सुन, इतना चालबाजियां नहीं करती मैं, बिला वजह की बातें करता है। और तुम ये नहीं ख्याल कर रहे कि इस घर में सबसे बड़ी बहन मैं ही हूँ, और बहन का लिहाज कर लूं? नहीं, इसकी बीवी बड़ी बनेगी। बदतमीज नाम की तो चीज है ही नहीं मालूम तुझे। अरे बस कर जाओ, कोई मौका महल तो देख लिया कर, हर वक्त झगड़ा होता रहता है इस घर में। मैं नहीं लड़ रही, ये लड़ रहा है। खैर करीना, तूने मिठाई मंगाई ना, अब आ जल्दी से, सबको खिला के आते हैं। आज चलो। अरे यार, इस घर में सिग्नल क्यों नहीं आते? अरे गुडू गुडू, मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल।
क्या हो गया? किस बात की मिठाई है ये? अरे भाई ये धन्नो और आलम भाई का रिश्ता तय हो गया है ना। हाँ बात पक्की हो गई है। अच्छा ये बता, वो चुचुंदरी तेरी खलिया सास कहाँ मरी पड़ी है? सुबह से ढूंढ रहे, पता नहीं कहीं मुंह छुपा के बैठी हुई है, शायद उसको मिठाई खिलाऊं। मैं इस घर का चौकीदार हूँ, मुझे क्या पता, ढूंढ जाके। इसको क्या हुआ है? होता है जब इंसान को कोई डोज दे के जाता है ना, धन्नो इसको डोज दे के गई, इसलिए तब गया। चलाओ उस चुचुंदरी को ढूंढने जल्दी आओ। अरे ऐसे नहीं बोलते नन्ही, बड़ी बात होती है। अगर ऐसा था तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? ये सब मुझे नहीं पता खाला, उसके बारे में पता करना मेरा फर्ज था, तभी मैंने छानबीन की तो ये पता चला। ऐसा लगता तो नहीं है कि वो कुछ छुपाएगा, मगर इतनी बड़ी बात छुपाने की उसे जरूरत ही क्या थी आखिर? अब ये सब तो वही जाने ना खाला, लेकिन इस बारे में आप बेबी से खुद ही बात कर लीजिएगा, उससे इस मौजूद पे बात नहीं करना चाहता। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपना फर्ज समझ के ही किया है। अरे नहीं शानी, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? दोबारा से ऐसी बात मत कहना। अच्छा ये बता, तूने खाना खाया कि नहीं? जी मैं खाना बाहर खा के आया। बाहर का अला बला मत खाया करो। अरे कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुम समझो तब ना। मुझे बेबी से बात करनी ही होगी, लेकिन मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? और अगर उसे मैंने ना बताया तो ये उसके साथ धोखा होगा। कितनी मासूम है गुड्डू, तुझे आज हिम्मत करनी होगी, हकीकत का सामना करना पड़ेगा। आज तुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। आज तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। या अल्लाह मेरी मदद कर। ओहो गुड्डू, बता भी देना आपने क्या बात करनी है मुझसे जरूरी। बेबी देखो मैं कब से यही सुन रही हूँ मैं। इससे आगे भी तो कुछ कहें। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे माजी में क्या हुआ था। देखिए जो भी बात है मुझे बता दे, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। बेबी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था और मैं तुम्हें खोने से डरता था, लेकिन मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कोई थी। मेरी शादी हुई थी। तुम सुन रही हो ना? फिर एक हादसे में उसकी डेथ हो गई। बेबी मैं पहले शादी कर चुका हूं। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से तुम्हें बता दूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब तुम्हें ये बताना बहुत जरूरी था। ये बात कहने के लिए आपने इतनी देर लगा दी? मैंने आपसे मोहब्बत इस शर्त पे तो नहीं की थी कि मैं आपकी पहली मोहब्बत ही होनी चाहिए। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क? बहुत अजीब सा वर्ड। फर्क तो जब पड़ता ना जब आपकी बीवी आपके साथ रहती और आप मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहे होते। तो बहुत अच्छी। तुम बहुत बोंगे हो। हसीना तुम, अरे आओ, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आओ बैठो। मेरे बारे में सोच रही थी कि मायर के बारे में सोच रही होगी, तो मैं भी याद आ गई होंगी। अच्छा, तो तुमने अब
जहन पढ़ना भी शुरू कर दिया? दिल पढ़ने लगी हूँ। अच्छा, तो फिर क्या पढ़ा? मायर, साफ साफ लिखा है। कैसी बातें कर रही हो हसीना? वही जो तुम हर वक्त सोचती रहती हो। मेरी सोच तक तुम अभी नहीं पहुंची। तुम सिर्फ अंदाजे लगा रही हो। अंदाजा ही सही, लेकिन मेरे अंदाजे बड़े नपेतुले होते हैं, गलत साबित नहीं हो सकते। ये सिर्फ तुम्हारा गुमान है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये मेरा गुमान नहीं है ईशा, इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान। कैसा इम्तिहान? क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे एक सवाल का सच जवाब दे दो, सब समझ में आ जाएगा। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम्हारे पास। मोहब्बत करती हूँ ना मायर से। इनफ हसीना। सच बताओ ना, अब तुम चाहती हो ना उसे, करती हो ना मोहब्बत उससे? बस करो हसीना, प्लीज। साफ साफ नजर आ रहा है ईशा कि तुम मायर से मोहब्बत करती हो, कहती क्यों नहीं? हाँ हाँ, मैं करती हूँ उससे मोहब्बत, बेपनाह करती हूँ, लेकिन मायर, मायर मेरी बात सुनो। रुक जाओ, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे यहाँ आना होगा और वो आएगा तुम्हारे पास। तुम क्या खेल खेल रही हो हसीना? वही खेल जिसमें हार मेरा मुंह करता है। बंद करो ये लफ्जों से खेलना। मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम चाहती क्या हो? मेरे चाहने से क्या होगा? मैं तो खुद अधूरी हूँ। माहिर को औलाद नहीं दे सकती, लेकिन माहिर औलाद चाहेगा। आज नहीं तो कल उसे एहसास होगा कि औलाद कितनी जरूरी है जिंदगी के लिए। और वो कभी नहीं बोलेगा ये बात, वो अपनी इस महरूमी का कभी भी इजहार नहीं करेगा। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? बड़ा मुश्किल होता है अपना प्यार, अपना घर बांटना। मैं तुमसे अपना प्यार, अपना घर बांटना चाहती हूँ। मेरे अधूरेपन को मुकम्मल कर दो, ना मत करना। इश्क है, रफ्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है। ईशा, तुम्हें याद है जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत थी और तुम किसी और का अरमान करती थी मेरे ही सामने? यही है जिंदगी। मुझसे नाराज हो माया? नाराज हो मुझसे? क्या सोच के तुमने हरकत की? जो अधूरा है उसे मुकम्मल तो करना है ना माया। फिर आखिर क्या सोचती रहती हो तुम? सोचना छोड़ दिया है माया, टटोलती रहती हूँ खुद को। कर खाली हूँ, कुछ भी नहीं मिलता। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी किसी हिमाकत में हिस्सेदार नहीं बन सकता। और वो जो कहते थे कि मेरी जिंदगी को नया मोड़ देंगे,
याद है जब घर पे मनाने आए थे, यही कहा था ना आपने, ईशा ही तो है नया मोड़। शक कर रही? नहीं, हरगिज नहीं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप और ईशा एक हो जाए। सोच समझ के बोला करो हसीना कि क्या बोल रही हो। बहुत सोचा है माया, इतना सोचा है कि सोच की हद ही खत्म हो गई। इसीलिए तो सर झुका लिया है अपना। और ऐसा करने के लिए तुमसे कहा किसने? खुद ही सब कुछ सोच लिया। हाँ, क्योंकि मैं जानती थी कि इन हालात में ईशा आपसे कुछ भी नहीं कहेगी। और आप पे तो माजी की यादों का इतना बोझ है कि आपसे कुछ कहा ही नहीं जाता। किसी को तो ये काम करना ही था ना। नहीं सही सीना, आज के बाद ये बात इस घर में नहीं हो। इस घर को खुशियों की जरूरत है माया। मेरी खुशी तो तुम, मगर मेरी खुशी आपकी औलाद है। अभी आपको अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको एहसास होगा कि औलाद इंसान की जिंदगी में कितनी जरूरी होती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। लेकिन मुझे चाहिए माया, मुझे चाहिए। ईशा से शादी कर ले, वो आपको औलाद दे सकती है, मेरी खुशियां मेरी झोली में डाल सकती है। बात जाए माया। देखो तुम, मैं यही हूँ माया, मैं तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही, आपके साथ ही हूँ, यहीं आपके पास, यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मायर, मैं नहीं जानती कि हसीना की नीयत क्या है, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। ईशा, हसीना की नीयत मुकद्दस है, उस पर कभी शक मत करना। और मैं माया, तुम तो गुरूब हो गई थी ईशा, अब दोबारा तूल होना चाहती हो? नहीं माया, मैं कहाँ गुरूब हुई थी, कभी नहीं, बस तुम्हारी जिंदगी में रात हो गई थी। तो फिर मुझे सुबह की आरज़ू नहीं है। लेकिन मुझे है माया। हर बार तुम्हारी आरज़ू पूरी होती है ईशा। मैं मानती हूँ माया, मैंने बहुत गलतियां की, बचपना करती रही हूँ, लेकिन मेरी आरज़ू बस तुम ही हो, सिर्फ तुम माया। रहने दे, बहुत दिल दुखाया तूने मेरा। आप देखो, फिक्र मत करो ना, मैं सब कवर कर दूंगा शादी के बाद। अभी तो तेरे लक्षण तो है ना गुलामों वाले हैं, शादी के बाद तो ये शक्ल देखने तो भी नहीं मिलेगी मुझे। नहीं माँ, नहीं, ये तेरे आलम का वादा है कि मैं और मेरी होने वाली बेगम तेरी खोई हुई इज्जत और मर्तबा वापस लाके देंगे। बस खोई हुई इज्जत थी, अभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है तो मेरे सामने खड़ा होता थे। जानता है ना, तान तारा नाम है मेरा, तान तारा। दिन तो मैं यूं चल दबा खिदमत कर, बाद में पता नहीं खिदमत करने तो मिले थे नहीं मिले। तो कह रहा हूँ चांद तारा, ऐसे दोस्ती में बोला है ना, दोस्ती में। अम्मा, अच्छा अम्मा देखना, इस शादी के बाद ना कोई भी तुम्हारे पीछे बात ही नहीं कर सकेगा, थर थर कांपेंगे तुमसे। अभी तो तू ताप रहा है।
अम्मा जी ये ले चाय। चाय रे जवान, अच्छा ना चाय ले लो। मैंने ना अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। नहीं भी पता नहीं क्या जहर मिलाते लाई होगी। अम्मा जी सुने, अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो आप सिर्फ मुझे बताइएगा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि सास भी तो माँ जैसी होती है ना। देखा अम्मा, बोलती तो ऐसा लगता है एफएम बज गया। खुदा पहले मुझे ये बता, अभी तो तू बड़ा मेरा दुल्हन बना हुआ था, दबा रहा था, खिदमत कर रहा था, उसको देते शेर बन गया। दीदार पकड़ो तो सही। मैं नहीं पता रही, जहर मिला के लाई होगी, मनुष्य वाली अब ताबीज मिला दिया होगा। और क्या देना था उसके लिए? नहीं कुछ नहीं, मैं तो नीचे तो बैठा हुआ था, वो मेरे पेट में मरोड़ हो गई थी, इसके ऊपर आ गया। बात सुन ले, जोर से जरा कान खोलते। ये जो है ना, अभी 2 दिन हुए अद्दन बनी है। ले लीजिए अम्मा, आपकी खिदमत कर दूं। आज भी बहू है, पता नहीं क्या क्या बुलाता रही है। वैसे 2 दिन पहले तो बड़ी नाचती फिर रही थी, और तुम तो बोलते ना मेरे सामने ना कि शबनम थी ना अदादारी ना करे, मैंने ना बड़े गुस्सा आता उसको देते ना। अम्मा थोड़ा ना चाय पी लो। समझती हूँ सब, कल्लू तुझे अच्छी तरह समझती हूँ, तेरी माँ हूँ मैं। जो तू ये चापा रोती है चल रहा है ना, सब जानती हूँ तुझे। तारा बस कर दे, तारा ज्यादा फ्री हो गया मेरे साथ है? माए, माए तुम बस मुझे इतना बता दो कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो? नाराज नहीं तो, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? तुम्हारे दिल में कब क्या चल रहा होता है सब पता होता है मुझे। अच्छा, वाकई? क्यों, क्या शक है तुम्हें? शक नहीं, कोई शक नहीं है, सब कुछ क्लियर है। क्या क्लियर है माए? तुम खुलकर क्यों नहीं बोलते? ईशा तुम्हें याद है जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत थी और तुम किसी और का अरमान करती थी मेरे ही सामने? याद आया कुछ? क्या आप लोग मुझे फोन करके बता रहे हैं? अच्छा, अब उनकी तबीयत कैसी है? मेरी बात सुने, आप लोग परेशान नहीं हो, मैं आती हूँ, कुछ करती हूँ, आप अभी उनका ख्याल रखें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। बालम, बालम! अरे भाई क्या हो गया, क्यों मेरा नाम लेके चिल्ला रही हो? बालम वो मेरे अब्बा। कैसे हुआ, कब हुआ ये? क्या कैसे हुआ? तुम ही ने तो कहा मेरे अब्बा। मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, मुझे नहीं पता, आज ही टिकट करवाओ, मैं जाऊंगी वहां पे, वरना कल तो मुझे लाजमी जाना है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। अबे बालम, अम्मा मेरी अकेली है, मुझे वहां पहुंचना है, मेरी टिकट करवाओ, मैं नहीं जानती कुछ भी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ ना तुम्हारे लिए। बता रहा हूँ, गुड्डू ने फुल कहानी बगा ली है शादी की। हाँ अच्छा, लेकिन आपको जरूरत क्या थी उस लड़के से बात करने की? कह दिया था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्या बात कर रही हो यार, शक्ल से उसका भाई लग रहा था, शक्ल पे हवाइयां उड़ी हुई थी। अब के भाई ने भी ना फुल टाइम ऐसा गेम बनाया ना, गुड्डू को फुल हीरो बना के पेश किया। हाँ मतलब भाई नहीं, मतलब मीने गोली ने। क्यों सोचते हैं आप दूसरों का अच्छा? पता नहीं है ये लोग कितने बेवफा हैं, इनमें वफा कहाँ है? अबे देख, वफा हो या ना हो मेरा सरोकार नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि। क्या सोचते हैं? मैं तो समझ रही थी कि आप सिर्फ मेरे ही बारे में सोचते हैं, लेकिन नहीं, आज आपने ना मेरा दिल तोड़ दिया। अबे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी हो, खून तो एक ही है ना भाई। तो क्या करूं, खून के कतरे बहा दूं? बोले बहाऊं, कहाँ है चूड़ी? यार तू खून वून बहाना छोड़ भाई, अदरक वाली चाय चढ़ा दियो, कब से कह रहे हो यार। ये अदरक वाली चाय जिसकी उतरती है ना, खून से बेवफाई और इस किस्म की सारी फुजलियात निकाल बाहर फेंकती है।
फिर तो ये चाय पूरे घर को पिलानी चाहिए। ओ भाई सारे घर को मार गोली, अपने और मेरे लिए चढ़ा दे जाके। उनकी तो बेवफाई निकालने के लिए पूरे मुल्क की भी अदरक जमा कर लेना, उससे भी काम नहीं होना भाई। जा यार जल्दी कर ले भाई, बहुत देर हो गई। अच्छा ना, ला रही हूँ। आप भी ना चले मत जाइएगा। चले जाइए, मोटी इतना पकाती है। कहीं जा रहे हो तुम लोग और मुझे पूछा भी नहीं? हम हसीना की कजन की तरफ जा रहे हैं। तो कम से कम बता ही देते। Come on, ईशा। अच्छा खैर, कब तक वापस आ जाओगे यही बता दो। मायर तो शाम तक वापस आ जाएंगे। मैं वहां से अम्मी के यहाँ जाऊंगी और फिर वहीं रहूंगी। तुम वापस मेरे साथ ही आओ। चले। ओके, बाय। तुम्हें क्या जरूरत थी तफ्तीश करने की? किसी ने कहा था तुम्हें? लो खाला सुन लो। भाई वो पूछ-गुछ तो करेगा ना आखिर। माँ गुड्डू ने मुझे बात पहले ही बता दी थी, मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन इसको क्या जरूरत थी वहां जाने की? मेरी नीयत पर शक मत करो। मैं नियत पे शक नहीं कर रही, लेकिन शानी कोई तरीका होता है। अच्छा भाई ज्यादा जबान ना चला। क्या हुआ जो उसने पूछ लिया, उसका फर्ज था। नहीं भाई, मैं हूं ही कौन? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो इसका अच्छा सोच लिया मैंने। ऐसे भी इसको कदर तो है ही नहीं मेरी, चाहे कुछ भी कर लूं मैं। अरे शानी बेटा, तू भी ना सोच समझ के तो बोला कर। हाँ, जो मुंह में आता है बक देती है। अब बैठी क्या है, जा जाके देख। कहाँ देखूं अम्मा, बाहर ही क्या होगा ना वो। उसको तो शौक है मुंह बनाने का, आता है तो बात करती है। अच्छा तू मुझे ये बता कि तुझे सब पता था कि वो शादीशुदा है, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? शादीशुदा कहाँ है अम्मा? 2 साल हो गए उसकी बीवी के इंतकाल को। तो शादी तो हुई थी ना उसकी। तो बीवी तो नहीं है ना, और बीवी क्या कोई कमेटी है जो निकल कर आ जाएगी? अच्छा ज्यादा जबान ना चला, चल जा जाके देख हांडी को। अच्छा वो 2-4 दिन में घर आएंगे वो लोग। हैं? तुझे सब पता है, मुझे कोई खबर नहीं है। वाह भाई, चल जा यहाँ से, बेहया कहीं की। गोली! अबे अब गोली बाहर निकल कर मर्द का बच्चा है तो? ये कौन भौंक रहा है सुबह सुबह इतनी जोर जोर से? क्या हो गया है? क्यों गला फाड़ा है? तमीज से बात ही कर सकता बहनोई है तेरा। बहनोई? बाहर में क्या बहनोई? आज मैं इसकी गर्दन उतारूंगा। अरे क्या हो गया मुन्ने, मेरी गर्दन को मचान पे मसाला लगा के रखी जो तू उतार देगा है? चुप कर सियासी कमजोर आदमी, और ये बता तूने वहां जाके बोला क्या है? अरे गुड्डू गुड्डू बेटा सांस तो ले ले, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? संभालो अपने साहब दामाद को, वरना ये मेरे हाथों से जाया हो जाएगा, बता रही हूँ मैं। तू पहले इस मनहूस से पूछ कि इसने मेरे ससुराल जाके बोला क्या है। तो क्या कह दिया? अबे क्या कह दिया? मैंने कुछ नहीं कहा बे, तेरी बीवी का कजन आया था मुझसे पूछगछ करने तेरे बारे में। हाँ, और इन्होंने ना तेरी तारीफें की थी, मगर तुझे राज नहीं है, क्योंकि तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया, तुझे थोड़ी। इस घटिया इंसान ने मेरे ससुराल जाके बोला है कि मैं पहले से शादीशुदा था। तो ठीक है, गलत क्या बोला है उसने? खाला तुम चुप कर जाओ, मत बोलो बीच में। जा बे जा, बिला वजह आ गई लड़की वालों को धोखा देना। ओ भाई मुझे ख्याल है मेरी अपनी भी बेटी है। हाँ गोली बेटा, आज तेरी बेटी होगी यतीम और ये मोटी होगी बेवा। तुझे मैं मियां का हाथ पे लगाया, तेरा हाथ तोड़ दूंगी मनोज। अबे हट मोटी, ये तो पागल हो गया। देख रही है ना फूल बेटा, तेरा मियां कैसे एक लड़की के पीछे कितनी जालों के दर पे है, और तेरे लिए एक मच्छर तक नहीं मारा उसने। ये चारस को लेके भाग जाओ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अल्लाह तुम्हें ये नेमत बहुत जल्द देगा इंशाल्लाह। पता नहीं कब देगा अल्लाह। यही है जिंदगी, जिंदगी
बोलो बोलो बेबी, ये कैसे देख रहे? अम्मी जान क्या हो रहा है? अरे हसीना खाला जान बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो भाई। और टाइम मिल गया तुम्हें, हमारे मुन्ने को देखने आए। अरे अपने शिकवे बाद में करना, पहले इसे तो देखने दो मुझे। माशाल्लाह क्या फरिश्ता लग रहा है बिल्कुल। हसीना, अल्लाह तुम्हें भी जल्द औलाद से नवाजे। आमीन आमीन। सुकून मिल रहा है इसको गोद में लेके। क्या नाम रखा है इसका? अजान, एजाज ने रखा है। बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल इसकी तरह। अल्लाह ताला इसको और तुम्हें बहुत खुशियां दिखाए। अरे अकेली आई हो? मायर नहीं आया? आए हैं, नीचे एजाज भाई मिल गए थे, उन्हीं के साथ बैठे हैं। नीचे क्यों बैठे? इधर रूम में बुला लेती। वो कह रहे थे कि अच्छा नहीं लगता इस तरह किसी के बेडरूम में चले जाना, और वैसे भी पता नहीं तुम किस हालत में यहाँ पर होती हो, इस वजह से। ओहो मैडम, अब डिफेंस वालों की तरह बातें करने लगी हैं। अब डिफेंस में रहते हैं तो डिफेंस वाली बातें तो करेंगे ही। अच्छा चलो मैं मिल लेती हूँ नीचे जाकर। आओ। अरे रुक जाओ ना, अभी मुझे इसको तो देखने दो सुकून से। इतनी जल्दी क्या है? ये चारस को लेके भाग जाओ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अल्लाह तुम्हें ये नेमत बहुत जल्द देगा इंशाल्लाह। पता नहीं कब देगा अल्लाह। अरे इसकी मुंह दिखाई तो रह ही गई, वो तो मैं भूल गई। अरे जरूरी है क्या? किन तकल्लुफों में पड़ रही हो तुम? चुप हो जाओ तुम। मेरा भी कुछ लगता है ये मेरे बच्चे की मुंह दिखाई, और ये अल्लाह ताला सारी बलाएं इसके सर से दूर करे। किसी फकीर को दे देना। अच्छा ये बताओ किसकी शक्ल में? मेरी। बिल्कुल खाला पे गया। मैं भी सोच रही हूँ उठता है। हाँ हाँ उठेगा, मुझे इसकी आंखें देखनी है। बस ये अभी सोया है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। आ रही हूँ। खाला कहाँ पर है? वो पड़ोस में मिला दे, वहां गई। शानी रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या? सॉरी, मुझे पता है मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं गलत थी। चलो अच्छा है, वही तो गलती मानी तुमने। अब ऐसे शर्मिंदा करो। मैं जानती हूँ मेरे भले के लिए सोच रहे हो, लेकिन तुम जानते हो ना मुझे गुड्डू पसंद है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें पता है ना वो एक शादीशुदा इंसान है। जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात मैं बता चुकी हूँ। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता? तुम्हारा ख्याल है, और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन शानी, और इससे ज्यादा कभी मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुमने मेरे खातिर गुड्डू की छानबीन की, सही गलत का पता लगाया। वक्ती तौर पे मुझे गुस्सा आया, लेकिन खुशी हुई कि तुमने एक दोस्त होने के सारे हक अदा किए। शानी, मुझे अच्छे दोस्त से महरूम मत कर दो। वाह, फूल तो बहुत खूबसूरत है। मायर भाई की चॉइस बहुत अच्छी है ना? है ना हसीना? हसीना? हाँ क्या? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम हो के चुप चुप हो। खैरियत तो है? अरे कहाँ चुप हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ अपने भांजे से, अजान से। है भाई अजान, बताओ मामा को, खाला से बातें कर रहे हो? है? तुम्हारी बहन हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कब और क्या है। अल्लाह की साथ से मायूस नहीं होते, हर काम का कोई वक्त मुकर्रर होता है। तुम देखना, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें इस नेमत से नवाजेगा इंशाल्लाह। मेरे केस में ऐसा नहीं है, शायद मेरे नसीब में ये खुशी नहीं है। ऐसी बातें नहीं करती हसीना। सच कह रही हूँ, इंसान को सब कुछ ही तो नहीं मिलता जिंदगी में।
अल्लाह ताला ने ये खुशी मेरे हिस्से में अब नहीं रखी। मैं कभी मां नहीं बन सकती। अच्छा भाई, अब खाना लगवाओ ना, भूख लग रही है, मुझे जाना भी है। पता है गुड्डू ने एक लड़की पसंद की है, कह रहा था कि उससे शादी करेगा। अब देखना भी तो है ना भाई ये जान, कैसी लड़की है, मामू ने कैसी लड़की पसंद की है। हाँ, शादी भी तो करनी है मामू की है। खाना खिलाना है? अभी लगवाती। लगवा दे बहन, जल्दी कर ले, देर हो रही है। यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। कहाँ से लाऊं पैसे में? और तुझे अपनी बीवी को भेजने ना तो खुद भेज। मेरी शादी ऐसी सर पे कहाँ से लेके आऊं मैं? 100 खर्चे होते हैं। यार तू हर वक्त अपनी शादी शादी रोता रहता है, क्या खून सफेद हो गया तेरा? मेरी बीवी का बाप मर रहा है। तो चिल्ला क्यों रहा है बे? हैं? मर रहा है तो जाके कोई इंतजाम कर। अरे चिल्ला कह रहा हूँ भाई, मैं नहीं हो रहा ना इंतजाम, और जैसे ही इंतजाम हो जाएगा तेरे पैसे लौटा दूंगा। तूने इंतजाम कर लिया और हमने देख लिया। ठीक, ये हमारी डील समझ के जब तेरी शादी होगी ना तो तेरी शादी पे खाना मैं कर दूंगा। अबे जाना, सारे मेहमान भूखे आ जाएंगे और तू टोपी देके चला जाएगा, मुंह मुझे देना पड़ेगा। मैं मर कर भी ना तेरी बात पे यकीन ना करूं, इतना बड़ा फ्रॉडिया है तू। भाई ऐसा ना कर, मुझे अपनी बीवी को पैसे भेजना बहुत जरूरी है। अगर मैं पैसे नहीं भेज सका तो देख मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। अच्छा देख, मैं दे दूंगा लेकिन टाइम पे मिल जाने चाहिए मुझे पैसे, वरना तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अरे मेरे भाई, मुझे पता था इस वक्त तू ही मेरे काम आएगा, फिर अपने ही तो अपने होते हैं। चल बे, गोले को भी यही बोला था तूने। अबे वो तो गैर है ना यार, तुम दे कब रहे ये तो बता। साफ साफ नजर आ रहा है ईशा कि तुम मायर से मोहब्बत करती हो, कहती क्यों नहीं? तुम तो गरूब हो गई थी ईशा, अब दोबारा तू लो होना चाहती। कब तक वापस आ जाओगे यही बता दो। मायर तो शाम तक वापस आ जाएंगे, मैं वहां से अम्मी के यहाँ जाऊंगी और फिर वहीं रहूंगी। तुम वापस मेरे साथ ही हो। यही है जिंदगी, है जिंदगी। मुझे ना डर लग रहा है, अगर शादी के बाद भी तुम्हारी अम्मा ने मुझे तस्लीम नहीं किया तो? यार यार मैं अपने भाई के पैसे दे दूंगा ना, और वैसे भी हमारी तो कमिटमेंट हुई भी है, तेरी शादी का खाना मेरी तरफ से होगा। ये देख, हाथ रहम कर ले मुझ पे, तू है ना कमिटमेंट वापस ले ले, मेहरबानी करके मेरे पैसे लौटा दे, खाना मैं खुद करवा लूंगा। मुझे यहाँ से खाली हाथ मत भेजो प्लीज, मुझे जीने के लिए तुम्हारी सांसों की जरूरत है मायर। ईशा, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी।